मैं सोच रही हूँ कि एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से और एक सिंध की रवायत है न्याणी होने की हैसियत से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रहमत ही रहमत लाऊं अपने साथ। और मेरा फोकस होगा कि मैं अपने नाराज़ भाइयों को मनाऊं, नाराज़ जाले को मनाऊं। बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नुकाती मंशूर अवाम में मकबूल हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों के बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिए हैं जिससे नौजवानों की तालीम और रोजगार का हसूल में आसानी होगी। इन ख्यालात का इज़हार साबिक वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने बिरानी हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। जाला नाराज़ होता है लेकिन अपने फ़लसफ़े से दूर नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। ये ऐसे है जैसे इंसान ने अपनी माँ को छोड़ दिया या बाप को छोड़ दिया, तो फ़लसफ़ा तो एक ही होता है। और क़िबला साईं मखदूम जमील ज़मा साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है। वो उन्होंने बात की है डंड के पखी की। मैं उनकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ मखदूम साहब ने। मैं शायद इतनी अच्छी तरीके से बयान नहीं कर सकती थी जो मखदूम साहब ने बयान किया। और ये आपने मेरे जो हरीफ हैं, पार्टी के हैं मुखालिफ, मेरे नहीं हैं। मेरे मुखालिफ जैसे मेरा कोई मुखालिफ नहीं, मेरी पार्टी के सामने जो खड़ा है और जो मखदूम जमील साहब की पार्टी के सामने खड़ा है वो वही डंड का पक्षी है जो सर्दियों में शिकार होता है। तो मेरा ख्याल है जमील साहब ने मेरी और पार्टी की तर्जुमानी करते हुए मखदूम साहब ने बहुत अच्छी बात की है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कौमी सतह पर मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवामी मंशूर लेकर सामने आई। इन ख्यालात का इज़हार साबिक वफाकी वज़ीर शाजिया अता मरी ने बेरानी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उनके हक में दस्तबरदार होने वाले नजम शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वो कमिटमेंट्स हैं जो पीपल्स पार्टी पूरा करती आई है, लेकिन अब उसको बाकायदा एक जो है वो वादे की शक्ल दी गई है, एक पॉलिसी की शक्ल दी गई है। और किस तरह करेंगे, शमसी पार्क्स बनाएंगे, सोलर एनर्जी के पार्क्स कायम करेंगे ज़िले की सतह पर। इसी तरीके से आपने देखा है कि उन्होंने मयारी तालीम की बात की है। मुफ्त तालीम भी पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में आइन के अंदर इसको जो है वो दर्ज करवाया, इसका आइन का हिस्सा बनाया। मुफ्त और मयारी तालीम की बिलावल साहब ने बात की है। फिर मुफ्त और मयारी इलाज की बात की है। सांगड़ में भी NICVD होना चाहिए जिस तरीके से सिंध के मुख्तलिफ अजला में NICVD है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 नुकाती मंशूर अवाम में मकबूल हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब दिए हैं जिससे नौजवानों की तालीम और रोजगार के हसूल में आसानी पैदा होगी। इन ख्यालात का इज़हार शाजिया अता मरी ने बिरानी हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। गुफ्तगू करते हुए किया गुफ्तगू करते हुए किया बिलावल भुट्टो साहब जिस तरीके से आज चाहे वो लाहौर में कैंपेन कर रहे हो, चाहे वो सिंध के किसी इलाके में कैंपेन कर रहे हो, चाहे वो साउथ पंजाब में हो, चाहे वो KP में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, आप देख रहे हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने अवामी मंशूर के साथ नज़र आ रही है। और कोई इस वक्त अवाम की बात नहीं कर रहा, वो अपनी जोड़ तोड़ में लगा हुआ है कि जी किसी से अलायंस कर ले। भाई पहले आप अपनी जमात की बात करते हैं, पहले अपनी जमात के प्रोग्राम की बात करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर शाजिया अता मरी का उनके हक में दस्तबरदार होने वाले नजम शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका मजीद कहना था अशरोथर में पीने का पानी पहुँचाया, सांगड़ जिले को रोड रस्तों के जाल से सजाया। मीठे पानी की सहूलत वहाँ मिल गई है लोगों को। जो लोग बारिश का पानी 6-6 महीने जमा कर कर वो पानी इस्तेमाल करते थे जो इंसान के, क्या मैं कहती हूँ, जानवर के पीने के लायक भी नहीं होता था, वहाँ पर आपने देखा है कि उनको फ्रेश वाटर की फैसिलिटी मिली है। बड़े बड़े रेजोवर्स वहाँ बने हैं, सोलर के ज़रिए वहाँ बिजली फराहम की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी करके दिखाई। यही वजह है कि मुखालिफों की चीखें आसमान से छू रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर में रोजगार, मुफ्त बिजली, तैलीम, सेहत और दीगर बुनियादी मसाइल का हल मौजूद है। इस मौके पर सैयद नजम शाह का कहना था पाकिस्तान पार्टी की अवाम खिदमत और बिलावल भुट्टो के प्रोग्राम से मुतासर होकर पाकिस्तान पार्टी के नामदार उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। मेरिट हो तो भले फैमिली का मेंबर होना गुनाह नहीं है, किसी का रिश्तेदार होना किसी का गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरीके से नवाजे जाना कि आप किसी की फैमिली मेंबर हैं, ये ज़्यादती है। मेरा ज़रूर नून में भी कारकुन हैं और सियासी कारकुन जिसे मैंने पहले भी कहा हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये नाजायज़ी है कि जो कारकुन बन के काम करे उसको आप सिर्फ इसलिए इग्नोर करें कि किसी की फैमिली मेंबर की जो है वो सिफारिश हो गई है। तो आज 36 फैमिली मेंबर्स का किस्सा जो है वो चल रहा है। और मैं तो TV अब हल्के में होती हूँ तो इतना देख नहीं सकती, लेकिन सोशल मीडिया से पता चला है कि वो 36 अरकान फैमिली मेंबर्स हैं जिनको नवाजा जा रहा है। तो सियासत होती है अवाम में रहकर,
वोट मिलता है अवाम का। तो मैं तो तमाम सियासी जमातों से, ख़ास तौर पे नून लीग जो ख्वाह हैं वज़ीर आज़मशिप की और प्राइम मिनिस्टर बनने की, अगर चौथी दफ़ा आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक़ चढ़ भी गया है तो भी आपको वोट अवाम ने देना है। इधर उधर की जो डायलॉग हैं या डीलें हैं वो मुख्तसर पीरियड के काम आती हैं, वो एक लॉन्ग विजन नहीं है, दूरअंदेश पॉलिसी नहीं है। अगर आपको एक सियासी तौर पे काम करना है तो अवाम के साथ। लियाकत अली खोसो, मीडिया दा न्यूज़ HD, जाम नवाज अली। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 10 वादे किए हैं, जो अपना मुआशी मंशूर जिसका ऐलान किया है, जो अवामी मंशूर का ऐलान किया, उसके 10 अहम वादे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो तनख्वाहदार तबका है उसकी आमदनी को डबल करने की बात की है। फिर वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी से महरूम हैं, वो लोग जिनके पास बिजली नहीं है और वो बिजली के बिल नहीं भर सकते लेकिन बिजली उनका हक है, उनके लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली शमसी तवानाई के ज़रिए उन्होंने ऐलान किया है कि अपनी हुकूमत में हम ये इंशाअल्लाह ताला इस कमिटमेंट को भी पूरा करेंगे।